IELTS इज नॉट ओनली अबाउट स्पीकिंग। अगर आप खाली इंग्लिश ही बोलते रहोगे, है ना, यू वांट टू स्पीक इन इंग्लिश और यू विल सिंपली स्पीक इन इंग्लिश, है ना, सो खाली इंग्लिश बोलने से कुछ नहीं होना। वी हैव टू फोकस ऑन एवरी सिंगल थिंग वन बाय वन। आपको ये दिख रही है, दिस इज अ साइकिल चेन, है ना, हम लॉक करते हैं किसी भी बाइसिकल को तो उसके लिए हमें ये चाहिए होता है। इसमें देर आर 4 थिंग्स, है ना, 4 नंबर्स हमें पुट करने होते हैं। जैसे इसका नंबर है 3 4 6 1, ठीक है, सो वी हैव टू पुट 4 नंबर्स। अगर वो परफेक्टली अलाइन नहीं होते तो क्या होता है, लॉक खुलेगा नहीं, है ना। सो सिमिलरली अभी 3 4 6 1 है तो इजीली लॉक क्या ऊपर है, ओपन हो पा रहा है। बट अगर एक भी चीज किसी गलत जगह पे होगी तो लॉक ओपन नहीं होगा। ऐसे ही आपके आइल्स की स्कोर की बात है। अगर आप खाली इंग्लिश ही बोलते रहोगे, है ना, यू वांट टू स्पीक इन इंग्लिश और यू विल सिंपली स्पीक इन इंग्लिश, है ना, सो खाली इंग्लिश बोलने से कुछ नहीं होना। वी हैव टू फोकस ऑन एवरी सिंगल थिंग वन बाय वन। देखो समझ लो एक चीज को, इट इज नॉट समथिंग दैट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। आइल्स में परफेक्ट बैंड स्कोर लाने के लिए आपको साल नहीं चाहिए, 1.5 साल नहीं चाहिए, 2 साल भी नहीं चाहिए। आपको सिंपली क्या करना है, आपको सिंपली 1.5 मंथ्स का टाइम देना है और 2 मंथ्स का मैक्सिमम टाइम देना है। और उस टाइम में यू हैव टू फोकस ऑन एवरीथिंग। आइल्स इज नॉट ओनली अबाउट स्पीकिंग। दोज हु थिंक कि मैम मैं तो इंग्लिश में बात करती हूँ मेरा फिर भी स्कोर नहीं आया, देयर आर स्टूडेंट्स इन कैनेडा, है ना, जब PR के लिए अप्लाई करना होता है तो उन्हें एक बार दोबारा से आइल्स का एग्जाम देना होता है। इंग्लिश में तो वो ऑलरेडी बात कर रहे हैं, बट खाली इंग्लिश में बात करने से स्कोर नहीं आना है। यही मैं आपको समझाना चाह रही हूँ इस वीडियो में, दैट यू हैव टू फोकस ऑन राइटिंग, लिसनिंग एंड रीडिंग, दीज 3 मॉड्यूल्स एज वेल। सो सिंपली अगर आइल्स में आपको एक्सेल करना है, दैट टू इन द फर्स्ट अटेम्प्ट, सो आपको कुछ चीजें अपनी हैबिट बनानी पड़ेगी। अपार्ट फ्रॉम प्रैक्टिस आपको कुछ चीजों को एक रूटीन में लाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल स्पीकिंग इन इंग्लिश, आप कहीं पे भी जाते हो इंग्लिश में बात करो। जितना आप बात करोगे इंग्लिश में उतना इंप्रूवमेंट होगी। द मोर यू स्पीक इन इंग्लिश द बेटर यू बिकम और द फ्लुएंट यू बिकम, ओके। सेकेंडली यू शुड राइट इन इंग्लिश। अब अगर आपको कुछ और नहीं भी लगता, मुझे नहीं समझ आ रहा मैं क्या लिखूं, तो जब हम आइल्स की या किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो बहुत बार ऐसा होता है कि हम लो फील करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अ पर्टिकुलर डे में एक स्टूडेंट का एग्जाम्पल लेना चाहूंगी यहाँ पे, हर नेम इज रमनदीप, ओके। सो बेसिकली जब वो आइल्स की प्रिपरेशन कर रही थी, मुझे आज भी याद है, शी यूज्ड टू लाइक फील लो एवरी अदर डे। तो एवरी सेकेंड डे वो मेरे पास आती थी, ये मैं ऑफलाइन वाले टाइम की बात करी, तो वो एवरी सेकेंड डे मेरे पास आती होती थी कि मैम मेरे से हो नहीं पा रहा, मैं क्या करूं क्या ना करूं। एंड दैट वाज द टाइम व्हेन आई सजेस्टेड हर टू राइट। सो आप बोल तो इंग्लिश में रहे हो, चाहे थोड़ी देर बोल रहे हो, चाहे किसी के साथ प्रैक्टिस करो, बट राइट इन इंग्लिश एज वेल। सो राइट इन इंग्लिश एज इन 5 मिनट्स डेली डिवोट करो। और जो भी करा आज आपने दिन में, या जो भी आपकी फीलिंग्स है या कुछ थॉट है आपके माइंड में, या आपको कुछ लग रहा है कि मैं ऐसा अचीव करना चाहती हूँ, आई वॉन्ट टू डू दिस बट आई एम अनेबल टू, यू राइट इट डाउन। जब आप चीजों को लिख के देखते हो तो उससे भी आपकी इंग्लिश इंप्रूव होती है। एंड मोर ओवर यहाँ पे हम आइल्स की बात कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि हमारा आइल्स का स्कोर इंप्रूव हो। सो इन ऑर्डर टू इम्प्रूव दैट स्कोर आपने क्या करना है, राइट अ डायरी डेली। दैट मीन्स 10 सेंटेंसेस आप रोज लिखो। सो आपकी स्पीकिंग तो आप कर रहे हो और राइटिंग में यू हैव टू डू दिस। अपार्ट फ्रॉम दिस रीड इन इंग्लिश एज वेल। अब रीडिंग की अगर हम बात करें, रीडिंग मॉड्यूल की, तो केम्ब्रिज की बुक लो और उसमें से लॉन्ग पैसेजेस को रीड करो। रात को 15 मिनट का टाइम डिवोट करो, कुछ तो समझ आएगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग तो इम्प्रूव होगी। एक्चुअली इट इज एन इंग्लिश टेस्ट। अगर आप ये सोचो कि खाली मैं इंग्लिश में बोल लूंगी और हो जाएगा, या फिर खाली मैं रीडिंग मॉड्यूल कर लूंगी हो जाएगा, नहीं होने वाला। आपको चारों मॉड्यूल्स पे फोकस करना पड़ेगा और प्रॉपरली फोकस करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप राइटिंग, इफ यू आर एबल टू राइट इन अ बेटर मैनर, यू विल स्पीक इन अ बेटर मैनर। It's all about the way you write. If you write effectively, you will be able to speak fluently. ये दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं, को रिलेटेड हैं, तो इस चीज को समझो। सिमिलरली जब आप रीडिंग कर रहे हो तो यू आर रीडिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, है ना। जब आप कुछ पढ़ोगे तो आपको नॉलेज मिलेगी, टॉपिक बेस्ड वोकैबुलरी पता चलेगी। अगर एनवायरमेंट रिलेटेड टॉपिक पढ़ रहे हो तो वही सेम वर्ड्स को आप राइटिंग में इनकॉर्पोरेट कर सकते हो।
तो हुआ ना, रीडिंग एंड राइटिंग भी एक दूसरे से कोरिलेटेड, ठीक है। सिमिलरली जब हम लिसनिंग मॉड्यूल की बात करते हैं तो मैं ये नहीं कहती कि आप लिसनिंग की आइल्स की ऑडियो को ही सुनो, आप पॉडकास्ट भी सुन सकते हो ऑन अ रेगुलर बेसिस। सो पॉडकास्ट सुनो, आपको पता चलेगा वेरियस एक्सेंट्स के बारे में, ब्रिटिश, अमेरिकन, है ना, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलियन, अलग अलग एक्सेंट्स पता चलेंगी, और उससे आपको जब आप एक्चुअली में लिसनिंग का टेस्ट करोगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, बिकॉज आपको वेराइटी ऑफ एक्सेंट्स पता होंगी। देखो यार, होता क्या है, जब भी हम किसी भी जर्नी की बात करते हैं, एक पर्टिकुलर टेस्ट की बात करते हैं, तो यहाँ पे एंट्रेंस टेस्ट जो भी होते हैं ना, उसमें हर एक चीज होती है। जैसे GMAT की बात करें, जो कि हमें USA और कनाडा में अगर हमें मास्टर्स के लिए जाना है तो हमें देना होता है ना। सर्टेन यूनिवर्सिटीज रिक्वायर द स्टूडेंट्स टू हैव GMAT स्कोर। सो GMAT में इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स होता है ना। सो खाली इंग्लिश करने से नहीं होगा ना, मैथमेटिक्स पे भी तो फोकस करना पड़ेगा ना। सो दिस इज द वे, आइल्स में भी ऐसा ही है। सो अभी मैंने जैसे अपने एक स्टूडेंट का एग्जांपल दिया था आपको, रमनदीप का। सो वो लो फील करती थी एंड शी स्टार्टेड राइटिंग। जब उन्होंने लिखना शुरू कर दिया तो धीरे धीरे उन्होंने नोटिस करा कि उसकी स्पीकिंग भी इम्प्रूव हुई। और स्पीकिंग क्यों इम्प्रूव हुई? बिकॉज शी वॉज राइटिंग समथिंग ऑन अ रेगुलर बेसिस। जो उनके थॉट्स हैं वो इंग्लिश में लिख रही थी ऑन अ पीस ऑफ पेपर। तो जब वो बोलती भी थी तो उसी तरीके से उसी मेथड से, उसी तरीके के सेंटेंसेस वो बोल पाने लगी स्पीकिंग में, इंग्लिश की अगर हम बात करें तो उसमें। सो दिस इज व्हाट एग्जैक्टली यू नीड टू डू। गाइस देखो, अभी तक आपको यहाँ पे मैंने एक प्रॉपर टॉपिक डिलीवर करा, मैं आपको बता रही हूँ कि आपने क्या कैसे करना है। बट इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट दिस, है ना, आप चाहते हो कि आपके साथ में और टिप्स ऐसे ही शेयर करूं, तो सिंपली फॉलो आवर इंस्टाग्राम चैनल। वहां पे जाके हमें फॉलो करो एंड देयर यू विल फाइंड डेली टिप्स। वहां पे आपको पोस्ट मिलेंगे, टिप्स मिलेंगे, आस्क मी एनीथिंग होगा कि आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हो और वो क्वेश्चन मैं आंसर करूंगी, ठीक है। सो इस तरीके की चीजें आपको इंस्टाग्राम पे भी मिलेंगी। और मेरे पास एक कमेंट आया था कि मैम अगर इंस्टाग्राम ना हो तो कीप फॉलोइंग अस ऑन यूट्यूब एज वेल। आपको यूट्यूब पे भी कंटेंट ऑन अ रेगुलर बेसिस हम डिलीवर करते हैं, ठीक है। नाउ लास्ट बात यहाँ पे जो आती है वो ये है कि मैम आपने तो वीडियो में लिखा डोंट स्पीक इन इंग्लिश। सो क्यों ऐसा लिखा? मैंने इसीलिए ऐसा लिखा बिकॉज ओनली स्पीकिंग विल नॉट डू एनीथिंग। वी हैव टू फोकस ऑन ऑल द 3 और ऑल द 4 मॉड्यूल्स। सो यही चीज आपने बस अपनी लाइफ में फॉलो करनी है। और ये जो पूरा प्रोसीजर है ना, स्पीक इन इंग्लिश का, राइटिंग करने का कुछ 5-7 मिनट्स में, रीडिंग के एक आर्टिकल पढ़ने का, इट विल नॉट टेक मोर देन 40-45 मिनट। सिंपली 45 मिनट्स अ डे आप डिवोट करो और उसके बाद आपको जैसे ही लगता है यू कैन ऑप्ट फॉर द एग्जाम। क्योंकि आपने 1 मंथ भी ऐसे करते हो ना तो एक आपका बेसिक बन जाता है इंग्लिश का, एक फाउंडेशन रेडी हो जाती है। और वो फाउंडेशन रेडी हो गई है तो उसके बाद तो बस हमें फ्लोर्स का काम करना है। सो दैट मीन्स प्रैक्टिस करनी है। तो पहले 1 मंथ ऐसे करके तो देखो, जिनकी भी इंग्लिश बहुत ज्यादा वीक है उनको क्लैरिटी मिलेगी, उनकी इंप्रूवमेंट काफी ज्यादा आएगी विद द हेल्प ऑफ दिस मेथड। सो कीप डूइंग द सेम। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो ऐसी ही एक और वीडियो है मेरी जिसमें मैंने आपको राइटिंग के बारे में काफी कुछ डिटेल में बताया। दैट्स द मास्टर क्लास ऑन राइटिंग। वो एक राइटिंग की वीडियो आपको देख के पूरी क्लैरिटी मिलेगी कि राइटिंग मॉड्यूल में होता क्या है, कितने क्वेश्चन टाइप्स होते हैं, असेसमेंट क्राइटेरिया क्या है, हर एक चीज राइटिंग से रिलेटेड उस वीडियो में है, स्पेशली रिलेटेड टू राइटिंग टास्क। सो गो एंड वॉच दैट वीडियो। थैंक यू।